गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज़, यहाँ मेरा ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और सुबह के 6 बजे मैंने उठा लिया है झाड़ू लगाने से पहले मुझे घर का पूरा जाला छुटाना है। ससुराल से आने के बाद 2 दिन घर बंद रहा, उसकी भी क्लीनिंग करनी है और थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है आज मुझे, क्योंकि इसके 2 कारण हैं। एक तो मैंने महीने में एक बार मैं सफाई ज़रूर करती हूँ घर की, डीप क्लीनिंग, और वो करना है, और ऊपर से मेरे दीदी जिया जी आ रहे हैं तो इसलिए और घर की सफाई करनी है। घर मेरा क्लीन रहता है, पर जो महीने में मैं एक बार डीप क्लीनिंग करती हूँ वो मेरा बाकी है, तो वही मैं आज कर रही हूँ। गाइज़, हमें देखने में तो घर अपना बहुत साफ़ सुथरा लगता है कि अरे दूर से देखने में तो ऐसा लगेगा कि मेरा घर तो साफ़ है, साफ़ करने की ज़रूरत ही क्या है। पर जब इसको सफाई करने लगूँ ना, जब कहाँ कहाँ से कोने कोने से कचरा निकलता है ना, सब पता चलता है कि हमारा घर तो कितना गंदा था। तो वही मैं जाला छुटा रही हूँ तो दीवार साफ़ दिख रही, पर जैसे ही जाले का झाड़ू लगा रही हूँ ना तो बहुत जाला निकल रहा है। तो बस पूरे कमरों में, बाहर के हॉल में मैंने पहले ही कर लिया था, तो पूरे घर में बाहर से लेके अंदर तक मैंने पूरा जाला छुटाऊँगी और इसके बाद आगे का काम करूँगी। तो यहाँ मेरा जाला पूरी तरह से छूट चुका है और सब कोने कोने से मैंने जाले को साफ़ कर लिया है। अब मैं जितने भी मेरे फ्लावर हैं आर्टिफिशियल, सबको मैं आज वॉश करूँगी, जितना भी घर में अवेलेबल है सब। बस हॉल में जो लगा है वो नया है तो उसको नहीं धोऊँगी, बाकी जितना भी हैंगिंग है, जो पॉट में लगाया हुआ है, वॉश में लगाया हुआ है, सबको मैं क्लीन करूँगी आज। तो वही जैसा मैंने कहा कि मैं आज डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो यहाँ मैं फ्लावर को वॉश करती हूँ ईज़ी से, क्योंकि इसके कलर भी नहीं जाते हैं ईज़ी से साफ़ करने में और अच्छे से क्लीन भी हो जाते हैं। हमारे फ्लावर वैसे ही नाजुक होते हैं, थोड़ी सा पानी में डाल दो तो झड़ने लगते हैं। तो मैं यहाँ ईज़ी डालूँगी 1 टब पानी में और 1 ढक्कन के करीब, और बस इनमें सारे फ्लावर्स को अच्छे से उनके बंच को डुबो दूँगी और उनकी लकड़ी को बाहर रहने दूँगी, जिससे क्या है, ये लकड़ी का कलर नहीं छूटेगा और हमारे फ्लावर भी वॉश हो जाएंगे अच्छे से। तो इनको मैं डुबोने के बाद जाऊँगी नेक्स्ट काम करने के लिए। तो गाइज़, घर की डीप क्लीनिंग के साथ साथ मैं, आप जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में पढ़ा कि हम जो ये गलती सुबह सुबह करते हैं तो उसका नुकसान हम ही को ही भुगतना पड़ता है। तो गाइज़, जैसा कि मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, जैसा मेरे साथ होता है, मैं अगर सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ तो सबको गुड मॉर्निंग करने के लिए मोबाइल उठाती हूँ। अगर मैंने मोबाइल उठा लिया तो मोबाइल उठाने के बाद, मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, अगर उसको देखने लगो ना तो वो कब 1 घंटा 1.5 घंटा गुजर जाता है पता नहीं चलता। कोई एक चीज़ देखने बैठो तो लगता है अरे ये भी देख लेते हैं, अरे पूरा देख लेते हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ होती थी और मैं अपना काम कभी समय पे पूरा नहीं कर पाती थी, चाहे वो छुट्टी का दिन हो, चाहे वो रेगुलर दिन हो। तो मेरा खाना पीना 1 से 2 बजे के करीब ही होता था। संडे को भी मैं ऐसे ही लेट खाना देती थी। तो मैंने अपनी चीज़ों को बड़ा गौर किया कि आखिर क्या है, तो फिर मैंने सुधार किया। तो मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं बिल्कुल मोबाइल को देखती ही नहीं हूँ कि मेरे पास मोबाइल भी है, मैं सीधे अपना काम में जुटती हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने, देखिए, अभी बज रहा है लगभग 7 और मैं अपनी पूरी आधी क्लीनिंग कर चुकी हूँ। अब यहाँ मैं ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर रही हूँ। मैंने अभी डबल बेड का चादर हटाया है और डबल बेड को क्लीन किया है। तो यहाँ ड्रेसिंग को अच्छे तरीके से क्लीन करूँगी, कोलिन से कांच साफ़ करूँगी। तो मेरे ये महीने में हर दिन का काम होता है, पर ये जो मैं अभी जल्दी कर ले रही हूँ, नहीं तो पूरा दिन लगाती थी पहले, बीच बीच में मोबाइल ले लेती थी। तो यही मेरी सुबह सुबह की सबसे गंदी आदत थी, जिसको मैंने सुधार किया। नहीं तो उसका नुकसान मैं ही भुगत रही थी। मैं ना समय पे खा पाती थी, ना समय पे कुछ कर पाती थी। तो यहाँ मैं कोलीन से सारी चीज़ों को साफ़ करूँगी। मेरी अलमीरा त्रिवेणी की है तो ये कोलीन से अच्छे से साफ़ हो जाती है। और यहाँ मैं फ्रिज को भी क्लीन करूँगी। फ्रिज काफ़ी दिनों से ऊपर जो पेपर बिछा रहता काफ़ी गंदा हो गया था, तो मैं इसको भी अच्छे से पूरे चारों तरफ से कोलीन से साफ़ करूँगी फ्रिज को। तो मैं तो यही कहूँगी सभी औरतों से, सभी लेडीज़ से, कि आप लोग भी अगर मेरे जैसे लेट लतीफ़ होते हैं काम में तो ध्यान दीजिए कि किस कारण से हो रहे हैं। मैंने तो अपनी नब्ज़ पकड़ ली, आप भी अपनी नब्ज़ पकड़िए, और मैंने तो सुधार कर लिया, आप भी सुधार कर लीजिए। तो यहाँ मेरा देखिए पेपर मैं लगा दूँगी नया, और उसके साथ पूरा फ्रिज में जो करते हैं कर दूँगी। इधर मेरी बेटी जाने के लिए रेडी हो गई है, तो 7:30 का टाइम हो चुका है और उसका स्कूल 8 बजे तक वहाँ पहुँचना ही होता है। तो यहाँ मैं उसको रेडी कर दूँगी। तो वो बात कर रही है, उसकी मैडम नहीं आ रही है, क्लास टीचर, तो उसी के बारे में चर्चा करती रहती है। तो यहाँ मैं उसको रेडी करूँगी। यहाँ दूध देने के बाद उसको स्कूल पहुँचाऊँगी और बस। और इसके बाद मेरा झाड़ू लगाना जो रेगुलर काम है।
तो यहाँ मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है। अब मैं सीधे फ्लावरों को वॉश करने आई हूँ, ज़्यादा देर तक नहीं डालूँगी उनको। तो यहाँ क्लीन करने के बाद इनको मैं टेरेस पे जो ग्रिल लगी है ना उनमें हैंग कर देती हूँ, तो इनका पानी भी पूरा निकल जाता है और ये आसानी से सूख भी जाते हैं और इनको कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता है। तो यहाँ मेरे फ्लावर बहुत अच्छे से क्लीन हो गए, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो बस इनको मैं इस तरीके से डाल देती हूँ, जैसा मैंने बताया कि मैं ऐसे ग्रिल पे हैंग कर देती हूँ इसी तरीके से। मैं सच बताऊं, जब से मैंने अपनी ये चीज़ को सुधारा है ना, मुझे इतना आराम हो गया है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ चाय पीने के लिए और चाय के साथ मैं सब्ज़ी भी काट रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी काटने के बाद मैं जाऊँगी नहाने। तो भिंडी को थोड़ी देर जल्दी काट के रख दो तो उसका पानी भी सूख जाता है और वो अच्छी लिसली सी नहीं बनती। तो यहाँ मैं सब कह रही हूँ कि पेपर पढ़ चुके हो तो पेपर को रख दो, तो कहते नहीं मैं और पढ़ूँगा। तो मैंने कहा फिर पढ़ो। तो मैं यहाँ सब्ज़ी काटने के बाद सीधे जाऊँगी नहाने और नहा के मिलूँगी आपसे मंदिर में और मंदिर के बाद देन किचन में। तो चलिए चलते हैं नहाने के लिए। तो गाइज़ यहाँ मेरी पूजा पाठ हो चुका है। पूजा मैंने पहले मांग बस भर ली है, फिर इसके बाद में करूँगी। तो यहाँ मेरा सबसे बड़ा काम, सबसे पहला काम है कि मैं इनको समय पे टिफ़िन दे दूँ और समय पे नाश्ता दे दूँ। तो सब काम आराम से ही हो रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भागम भाग नहीं है। तो यहाँ मैंने देखी भिंडी काट ली थी पहले से, तो मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी। और मसाला भिंडी नहीं बना रही हूँ, सिंपल भिंडी बनाऊँगी थोड़ी सी ज़्यादा प्याज डाल के। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल कढ़ाई में डाल दिया और मैं लोहे की कढ़ाई में भिंडी बनाती हूँ, काफ़ी टेस्टी बनती है। तो यहाँ मैं सूखी मिर्च डाल रही हूँ, हरी मिर्च को मैं सुखा लेती हूँ, उसी को डालती हूँ। हरी मिर्च से ज़्यादा मुझे सूखी मिर्च डालना ज़्यादा अच्छा लगता है सब्ज़ी में। तो मिर्च हो जाने के बाद मैं इसमें डालूँगी लहसुन थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि मैं हींग वगैरह नहीं डालती, मुझे फ्लेवर नहीं अच्छा लगता है। तो इसके बाद मैंने 3 प्याज जो कट कर ली थी उनको डालूँगी और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। देन इसमें भिंडी ऐड करूंगी। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ, भिंडी तो सभी को बनाना आता है, पर मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है भिंडी। उनको इस तरीके से काट के 2-3 बार से कटवा रहे हैं इस तरीके से कि ऐसे काट के बनाओ, तो तब से मैं ऐसे ही काट के बना रही हूँ। तो मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी और फिर हल्का सा मसाला ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं। इसमें मसाले में मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और 1 चम्मच धनिया। बस इसके बाद मैं इसको हल्का सा आधा ढक के पका दूंगी। बस इतनी। तो भिंडी में टाइम कहाँ लगता है, भिंडी तो बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ है। तो आज मैंने बनाए थे बिटिया को आलू के पराठे, तो मैंने सोचा कि इनको नाश्ते में आलू का पराठा दे देती हूँ और टिफ़िन में दे दूँगी रोटी। तो यहाँ मैं इनको नाश्ता दे रही हूँ, तो यहाँ पे ये नाश्ता लेके चले जाएंगे और मैं यहाँ पे इनका टिफ़िन रेडी करूँगी। तो गाइज़ अपनी एक छोटी सी आदत को सुधार करके मैंने अपनी लाइफ में कितना परिवर्तन किया। अभी बज रहा है 10 भी नहीं बजा है अभी पूरी तरह से, और मेरा काम पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। तो यहाँ हस्बैंड जी का टिफ़िन तैयार हो गया और इनको भेजने के बाद मैंने की अपनी किचन की क्लीनिंग, और क्लीनिंग करने के बाद मैं जाऊँगी चाय पीने और जाऊँगी फिर बिटिया को लेने। तो गाइज़ मेरा यही था छोटा सा रूटीन और आप लोगों से अपने दिल की बात शेयर की। गाइज़ इस वीडियो का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। ओके गाइज़, बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।